उसके वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनपीसीआई के पोर्टल पे आने के बाद अगर आप यहां पर डीबीटी लिंक करते हैं किसी भी बैंक के साथ जो यहां पर बैंक उपलब्ध है, वैसे में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक कैंसिल बाय एनपीसीआई। इसका अर्थ क्या है इस वीडियो में जानने वाले हैं। काफ़ी सारे इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, हर एक बैंकों के अंदर में लगभग देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप ऐसे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ये अगर आप एनपीसीआई के पोर्टल पे आते हैं और अपने आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप लिंक नहीं कर पाते, बैंक की रिस्पॉन्स नहीं देती और एनपीसीआई क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, इसका समाधान क्या है और इसका अर्थ क्या है, आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। दोस्तों, ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा लिंक, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे इस वेब पेज पर आ जाएंगे। लगभग सभी को पता चल चुका होगा कि एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद कुछ बैंक यहाँ पर लिस्ट है। अगर आपका उनमें से कोई एक बैंक अकाउंट है जिनके जरिए से आप आधार सेटिंग मैपिंग करा सकते हैं, जैसे में किसी भी सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि पीएम किसान का पैसा लेना या फिर ई-कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा लेना या फिर और भी कोई सरकारी योजना का पैसा, जैसे कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा। तो जिस तरह के दोस्तों जो भी सरकारी योजना आते हैं उस योजना के तहत आप आधार के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं। और एकमात्र दोस्तों ये सहारा है कि एनपीसीआई के पोर्टल पे आपको लगभग कुछ बैंक को यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे। अगर उनमें से कोई आपका बैंक है तो आप आधार डीबीटी लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन, कहीं भी आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बैंक लिस्ट है उसके जरिए से आप यहाँ पर आधार शेडिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। आधार शेडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेब पेज पे आने के बाद कंज्यूमर वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे दोस्तों दिखाई देगा भारत आधार शेडिंग इनेबलर, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मैं आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, ये है एनपीसीआई की ऑफिशियल पोर्टल, जिसके अंदर आपको यूपीआई, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस, एनईएफटी ये सारी संचालित एनपीसीआई के जरिए से ही होता है। फुल फॉर्म में दोस्तों बोला जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दोस्तों आधार शेडिंग की ऑफिशियल पेज आ चुकी है, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। अगर आप आधार शेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन को चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर लेना होगा। ऐसे चेक करेंगे, यहाँ से अपने बैंक अकाउंट देख लेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, बहुत सारे बैंक यहाँ पर धीरे धीरे लिस्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते आ रहा हूँ। लेकिन जो समस्या यहाँ पर निकल के आ रही है कि बैंक रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और एनपीसीआई रिजेक्ट कर दे रहा है आपके रिक्वेस्ट को। चलिए आपके सामने यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हम यहाँ पर दोस्तों इस बार बैंक ऑफ इंडिया अपने आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, आप जो भी आपके पास बैंक अकाउंट होगा, एक से अधिक हो सकता है आपके पास बैंक अकाउंट होगा। अगर आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट लिंक है तब तो आप यहाँ पर ऑप्शन आपको फ्रेश चूज नहीं करना है, इस बात को याद रखें। आपको ये वाले ऑप्शन चूज करना होगा। एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं कि अगर आपका इंडियन बैंक पहले से मान के चलिए है, तो ऐसे कंडीशन में आप बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर हम आधार शेडिंग करना चाहते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों अगर मान के चलिए आपके आधार कार्ड पर कोई भी आपका बैंक अकाउंट पहले से आधार शेडिंग नहीं है, कोई भी सरकारी योजना का पैसा ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम करना का क्या होगा, जो भी आपका बैंक होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फ्रेश चूज कर लेना होगा, यानी पहली बार हम आधार शेडिंग करने जा रहे हैं और आप यहाँ पर वही अकाउंट नंबर अपना फिल करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर बैंक, जो भी बैंक होगा उसका बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर। और यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा अपने हैंड से, दोनों जगह आपको कंसेंट इस तरह से दे देना है। उसके बाद ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके नीचे से प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मान के चलिए अगर ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया मान के चलिए अब यहाँ पर आपका सेकेंड बैंक बन चुका है, इसका मतलब ये है कि पहले से इंडियन बैंक में खाता है। ठीक है, मान के चलिए मेरे इंडियन बैंक में खाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब ये बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में हमारा आधार शेडिंग चेंज हो जाए, तो इस ऐसे केस में यहाँ पर फ्रेश शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा।
ऐसे केस में हमें ये थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर आपका इंडियन बैंक में पहले से खाता है और एक और आपका पहले से इंडियन बैंक है, यानी 2 बैंक आपके पास है जो कि आपका सेम बैंक अकाउंट है पर अलग अलग है आपका, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, यानी सेकेंड वाले को। जैसे कि यहाँ पर अगर ये चूज करते हैं तो विद इन सेम बैंक विद द अनदर अकाउंट, सेम बैंक में अगर आपका खाता है, अलग अलग अकाउंट नंबर है, तो उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन बैंक को छोड़कर बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप चूज करते हैं या फिर और कोई बैंक चूज करते हैं तो आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करूंगा, क्योंकि हम अब यहाँ पर इंडियन बैंक को चेंज करके बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर कर देते हैं, उसके बाद हम कंफर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे। इस तरह से कंसेंट देंगे, ये वाला कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाएगा इनके टर्म्स कंडीशन, आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप सहमत हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक छोटा सा यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस होगा। इस तरह से देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर कुछ यहाँ पर 4 डिजिट दिखाई देंगे, बाकी हिडन रहेगा। उसके ऊपर OTP कोड आएगा, OTP कोड हम यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आधार नंबर ऑलरेडी मैपिंग टू इंडियन बैंक। मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पहले से इंडियन बैंक में आधार सीडिंग है। अब हम यहाँ पर अगर ओके करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमारा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मूव हो जाएगा। आप हमारे आधार कार्ड के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं या फिर इसी NPCI के पोर्टल पे आकर आधार मैपिंग जब चेक करेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। ओके वाले बटन के ऊपर चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाए जा रहे ताकि इस तरह से प्रोसेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब भी आपके पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या समझ में आता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं करंटली योर बैंक सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब ये है कि इंडियन बैंक द्वारा जो पहले से हमारा आधार सीडिंग किया हुआ है वो बैंक अभी फिलहाल रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अब ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलेगा नो बैंक रिस्पॉन्स कैंसिल बाय NPCI, इस तरह का भी चीज आ रही है। तो ये सीधा सीधी आपका जो भी आपका बैंक है पहले से आधार सीडिंग, वो बैंक नहीं चाहती है किसी और अनदर बैंक के साथ सीडिंग करना, क्योंकि उनके साइड से ही कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो टेक्निकल इशू बोल सकते हैं या फिर जो भी आप समझ लें। वो जाकर दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगर आप आधार शेडिंग कराना ही चाहते हैं दूसरे बैंक में, तो आपको जिस भी बैंक में आधार शेडिंग कराना चाहते हैं आपको फिजिकली आपको बैंक ब्रांच जाकर ही कराना होगा। ऐसे समझिए कि इस दौरान आप आधार शेडिंग को मूव नहीं करा सकते, चाहे एक दूसरे बैंक अकाउंट में या फिर हो सकता है आप सिंगल या फिर फ्रेश अकाउंट में भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक ही रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जिस कारण से NPCI कैंसिल कर रहा है। जानकारी के लिए बता दी, सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी होता है, जो भी प्रक्रिया होती है NPCI के साथ ही गुजरना पड़ता है। और हर एक बैंकों का अलग अलग पोर्टल होता है जो कि सिक्योर और सिक्योरिटी के मामले में टफ होते हैं, और हर एक बैंकों का अलग पोर्टल होता है। तो सब कुछ NPCI के प्रोसेस के साथ ही गुजरना पड़ता है, बट यहाँ पर बैंक रिस्पॉन्स नहीं देती है, जिस कारण से NPCI का पोर्टल पे, जैसे कि अभी हमने ये प्रोसेस बता रहा था, NPCI खुद यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है।